अभी हम आगे बढ़ते हैं और बड़े अहम इजलास हो रहे हैं भाई। वफाकी हुकूमत को भी कराची में स्ट्रीट क्राइम और ख़ास तौर पर जो शहरियों की हलाकत का मामला है उस पर बड़ा सीरियस कंसर्न देखा जा रहा है। सदर मुमलिकत बिल्कुल आगे आ गए हैं इस चीज़ में। आसिफ जरदारी साहब कल खुद कराची पहुंचे और सिंध में अमन व अमान से मुतालिक इजलास की सदारत की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, IG सिंध गुलाम नबी मेमन और DG रेंजर्स सिंध जो हैं समेत सूबाई वज़रा और दीगर हुकाम शरीक हुए थे इस मीटिंग में। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आला सिंध को कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करने का हुक्म दिया। गुड, बिकॉज हम काफ़ी देर से इस चीज़ का तस्करा भी कर रहे हैं और यही वो चीज़ है जिसका एक अरसे से कराची के शहरियों की जानिब से मुतालबा भी किया जा रहा है और अल्लाह करे कि इस पर अमल हो जाए। आज सिंध ने सदर मुमलिकत को सिंध के कच्चे के हालात और बिलखुसूस कराची स्ट्रीट क्राइम से मुतालिक ब्रीफिंग दी है। सदर मुमलिकत ने पुलिस की बाज़ कोशिशों को सराहा और उन कमज़ोरियों को भी निशानदेही की है जिस पर पुलिस को तवज्जो देने की ज़रूरत है। और एट द सेम टाइम यू वुड ऑल्सो लाइक टू मैंशन कि पुलिस के अपने हालात क्या हैं। मगर मतलब आपने इनकी गाड़ियाँ देखी हैं, उसको भी खैर फाइनली तब्दील करने की बात हो रही है। आपने इनकी मोटरसाइकिलें देखी हैं, आपने सिपाहियों की हालत देखी है, आपने थानों की हालत देखी है। फिर जिस शहर में सेफ सिटी के कैमरे नहीं होंगे वहाँ पुलिस के लिए किसी भी मंतकी अंजाम तक किसी भी केस में पहुंचना नेचुरली एक मुश्किल काम है। बिकॉज आपने मतलब पुलिस उन क्रिमिनल्स को कंट्रोल कर रही है, उनको अटैक कर रही है, टैकल कर रही है जिनके पास ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, गाड़ियां हैं, कम्युनिकेशन है, सब कुछ उनके पास बेहतर है। तो पुलिस को भी थोड़ा सा दे दें चीजें। पुलिस को भी सहूलत दें, उनको अपग्रेड करें और इस शहर को इस तरह इक्विप करें कि केसेस क्राइम सॉल्व हो सके। सो सारा मलबा किसी एक की तरफ नहीं डाला जा सकता। This is a collective effort which needs to be done primarily by the Sindh government and the police department and the judiciary as well, क्योंकि एक केस अगर 5-5 साल चलता रहेगा तो अल्टीमेटली उसमें जो पार्टी होती है ग्रीव्ड उसने सुलह करनी होती है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन हमारे साथ हैं। शर्जील मेमन साहब, कराची का इशू हो या चले कच्चे का इशू हो, सिंध हुकूमत का सूबे में क्राइम की सूरत हाल पर बड़ा अटल मौक़िफ़ रहा है कि ये सब नॉर्मल है और सब रूटीन है। ये चीज़ें अब ज़रा अजीब लगती हैं सुनने में। सदर पाकिस्तान का ख़ुद इजलास बुला लेना ये बताने के लिए काफ़ी है कि हालात जो हैं वो काफ़ी गैर मामूली हैं। तो सदर साहब को ऐसी तशवीश कैसे हुई होगी जब बाकी सारों का सिंध में ये कहना है कि भाई ये तो नॉर्मल है और हम टैकल कर रहे हैं जितना हम कर सकते हैं। देखिए, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब जो कि इस मुल्क के इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं और ज़ाहिर है वो पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं और उन्होंने आज की मीटिंग में यही कहा कि लॉ एंड ऑर्डर के इशूज चाहे पाकिस्तान की किसी जगह पे भी हों और चाहे सिंध में हों या किसी और सूबे में हों तो वो वहाँ जाके अपना रोल प्ले करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बलूचिस्तान में भी कुछ अर्से के बाद वो जाएंगे और सिंध में जो ख़ास तौर पर जो इशू जो रिसेंटली हुआ है और ख़ास तौर पर केयर टेकर के दौर में ये सर्च ज़्यादा आई है इसमें, वो कराची का स्ट्रीट क्राइम हो और कच्चे में जो है अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट्स, उस पर उन्होंने फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर को भी बुलाया हुआ था और जहाँ पे हमें ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन की जरूरत थी या कहीं पे कुछ डोमेन हमारे कुछ फेडरल गवर्नमेंट के हैं तो उसको भी उन्होंने बैठ के रिजॉल्व करवाया और उन्होंने कहा कि जी फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्लस जो बाकी सूबे हैं जो हमारे जहाँ बॉर्डर में आते चाहे खासतौर पर बलूचिस्तान और पंजाब के कुछ एरियाज हैं तो वहाँ भी ये फैसले किए गए कि वहाँ पे भी ज्वाइंट पिकेटिंग और जहाँ पे ज्वाइंट ऑपरेशन होगा तो उसको सूबे और सारे सूबे मिलकर करेंगे विद द हेल्प ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा, अब ये बताएगा क्या जरदारी साहब को भी ब्रीफिंग दी गई, सारा कुछ हुआ, क्या जरदारी साहब हुकूमत सिंध और पुलिस के इक़दामात से मुतमईन हैं? किसी को शाबाशी मिली, किसी से कुछ पूछा उन्होंने, क्या हुआ? देखो, उन्होंने कहा कि पुलिस का जो है मजीद मजबूत किया जाए, पुलिस से ज़्यादा काम लिए जाए। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि चूंकि जब IG साहब ने प्रेजेंटेशन दी तो उन्होंने बताया IG साहब ने कि कितने केसेस डिटेक्ट हुए हैं, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, कितने लोग मुकाबले में जो है पुलिस साहब मारे गए, तो उन्होंने पूरी डिटेल दी थी। तो उस पर जो है वो जरदारी साहब ने जहाँ पे अप्रिशिएट करना था अप्रिशिएट किया और जहाँ पे कहीं कोताहियाँ अगर थोड़ी बहुत थी तो उनकी भी जहाँ निशानदेही हुई कि उनको इस तरह चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं, कहीं लॉजिस्टिकल इशूज हैं उसको भी देखा गया।
अच्छा, कुछ बातें शरीर मेमन साहब जो हम भी बड़े अरसे से इस इशू को पे एटलीस्ट आप लोगों की तवज्जो ला रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट को वॉर फुटिंग पर मुकम्मल करने का कहा गया है सदर साहब की तरफ से। साथ ही साथ चोरी के सामान की जो मार्केट्स हैं उनको टारगेट करने का भी कहा गया है। ये वो इशूज़ हैं जिन पर हम बहुत अरसे से बात कर रहे हैं। तो इस पर कोई प्लान बनाया आप लोगों ने कि हाउ टू गो अबाउट इट? सेफ सिटी के जो हमारे आउटस्कर्ट्स के हैं, जो टोल प्लाजाज हैं, वहाँ पे सेफ सिटी के कैमराज लग चुके हैं। वो यही पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी गवर्नमेंट ने पिछले साल वो काम शुरू किया था, जो 6 माह के टाइम में वो कम्प्लीट हो चुका है। अब उसका दूसरा फेज है, उसकी भी टेंडरिंग वगैरह हो गई है, होम डिपार्टमेंट ने कर दिया है। वो भी हम एनआरटीसी के साथ ही कर रहे हैं, वो काम हमारा चल रहा है। जहाँ तक आप बात करें कि जो चोरी शुदा सामान की खरीदारी है, वो कल की मीटिंग में डिस्कशन नहीं हुआ था, बट ये है कि डेफिनेटली वो प्रायोरिटी में है कि जहाँ जहाँ पर ये डकैती की चीज़ें, स्ट्रीट कैमरे की चीज़ें यूज होती है और बिकती है, तो उन पर काबू पाया जाए और लोगों को सख्ती की जाए जो उसको खरीदते हैं। अच्छा शजील साहब, फ्रैंकली अब सिंध में जराइम का खात्मा, कराची के हालात बेहतर होना, इस शहर की हालत बेहतर होना हालात के साथ साथ, इस सब में हम सब का कलेक्टिव एम होना चाहिए। सिंध हुकूमत को वफाक से क्या मदद चाहिए? हम मीडिया के रिप्रेजेंटेशन में बैठे हैं, हमसे क्या मदद चाहिए? अवाम आपको सुन रहे हैं, अवाम से क्या मदद चाहिए? हर कोई चाहता है कि कंट्रीब्यूशन जरूर हो लेकिन बेहतरी आए। देखिए जी, मुआशरे में कोई भी चीज है उसमें सारी सोसाइटी को साथ रोल प्ले करना होता है। जहाँ तक आपने बात की फेडरल गवर्नमेंट से, यस, हमें फेडरल गवर्नमेंट से कुछ इक्विपमेंट ऐसे हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट ही परचेज करती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो नहीं परचेज कर सकती। कुछ वेपन ऐसे हैं, कुछ इक्विपमेंट ऐसे हैं, तो उसकी एनओसीज की बात थी। डेफिनेटली फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि हम वो करेंगे। कुछ ड्रोन्स हमें अभी रिसेंटली हमने कुछ ऑपरेशन में यूज किए थे और कुछ ड्रोन हमें मजीद लेने, उसकी परमिशन की दरकार है, वो भी हमने कहा। जहाँ हमारे पास फॉरेनर्स थे उनके लिए बुलेट प्रूफ व्हीकल्स जो है, तो उनकी परमिशन थी। बुलेट प्रूफ व्हीकल्स जो है, आर्मर्ड जो व्हीकल्स होती है, उसकी परमिशन फेडरल गवर्नमेंट देती है। तो वो रेस की उस पर उन्होंने एश्योरेंस दी कि विद इन 72 आवर्स जो है फेडरल गवर्नमेंट जो है, जो भी यहाँ पे किसी फॉरेनर की बुलेट प्रूफ की गाड़ी रिकमेंड करके सिंध गवर्नमेंट भेजेगी, तो विद इन 72 आवर्स फेडरल गवर्नमेंट की इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो उसकी अप्रूवल करके भेजेगी। ये सारी चीज तय हुई। जहाँ तक आपने कहा कि मीडिया से, यस, मीडिया से मुझे एक बहुत शदीद गुजारिश ये है कि खासतौर पर आपके जो क्राइम रिपोर्टर्स कभी कभी आपको सीसीटीवी फुटेजेस देते हैं, तो काफी क्रिमिनल्स ऐसे हैं, अगर उनकी सीसीटीवी फुटेज पहले आ जाए तो उनकी शनाख्त, अगर क्योंकि सारे इसमें एविडेंस में जो शनाख्त की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी इस तरह के क्रिमिनल्स को कोर्ट में लेकर जाया जाता है तो उनका फेस जो है उसको कवर सिर्फ इसलिए किया जाता है कि उसको डाउट ना मिले, क्योंकि इन द कोर्ट ऑफ लॉ में अगर कोई कहता कि जी एक शनाख्त स्प्रेड होती है, जो भी जो कंप्लेनेंट होता है वो शनाख्त स्प्रेड करता है, लेकिन ऑलरेडी अगर उसकी वो मीडिया में तस्वीर आ चुकी हैं या उसको ओपन ले आते हैं तो फिर वो उसकी उस एविडेंस की उतनी जो है वो क्रेडिबिलिटी नहीं रहती। इसलिए मेरी हम सब की मतलब ये गुजारिश है, और इस तरह के कुछ लॉज भी हैं कि आप जब भी सीसीटीवी फुटेज वगैरह इस तरह की चीजें हैं तो उसको थोड़ा अवॉइड करें और फेसेस को खास तौर पर अवॉइड करेंगे। अगर आप फेसेस शो करते हैं तो उससे भी होता है। दूसरी एक और चीज ट्रैफिक क्राइम्स में होता है कि जब हम सीसीटीवी फुटेज हमारी आती हैं तो उसमें अनफॉर्चुनेटली हम शायद कुछ लोगों को आइडिया भी दे रहे होते हैं। लेट्स सपोज अगर किसी एक एरिया में किसी क्रिमिनल ने कोई काम किया है और जिस तरीके से किया, अगर आप पूरी सीसीटीवी फुटेज हम बैठ के दिखा रहे हैं चैनल्स पे, तो शायद बाकी भी कुछ क्रिमिनल्स जो है उनको हम कोई आइडियाज दे रहे हैं कि वो भी ये तरीका भी है इस क्राइम करने का। तो इसलिए उस चीज को थोड़ा अवॉइड किया जाए और बेहतर है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिलकर जो है वो जो पॉलिसी गाइडलाइन बनाया जाए, सब उसको साथ काम करें। आखिर में सिविल सोसाइटी के लिए डेफिनेटली कहूँगा कि जहाँ पे क्राइम होता है काफी लोग कंप्लेंट नहीं लिखवाते, और अगर काफी केसेस में कहीं कंप्लेंट होती है तो फिर कभी कभी गवाहों को के प्रेशर में या कोर्ट कौन जाएगा और कोर्ट में हम जाके कौन तारीखें भुगतेगा, तो उसमें भी कभी कभी हम लोग कहते हैं नहीं यार हम लोगों ने किसी देखा ही नहीं है। कुछ लोगों के साथ जिनके साथ वारदातें होती है उन्होंने वो आई विटनेस भी होते हैं, लेकिन वो शायद वो क्रिमिनल के फियर से या कोर्ट के फियर से उसको अवॉइड करते हैं। मैं समझता हूँ इन सोसाइटी में अगर हम चाहते हैं कि ये चीजें खत्म हो तो सबने अपना रोल प्ले करना होगा, और सबने जो है अगर किसी ने विटनेस बनना है तो वो विटनेस बने, जिसने कुछ देखी है, जो कानूनी इदारे की मदद करना चाहते हैं वो मदद करें, और उन क्राइम को रिपोर्ट करने में जो है
या थाने तक कंप्लेंट में उसमें अपना किरदार अदा किया। चलिए, अभी तो चल रही थी, बहुत शुक्रिया आपका शजील नाम इमन साहब, लेकिन हम अपनी तरफ से आपको कमिटमेंट देते हैं टीम जियो पाकिस्तान की तरफ से कि अभी भी हमने बहुत सारी CCTV फुटेजेस चलाई हैं। इफ़ वी वुड रन देम वी वुड मेक श्योर कि वो जो चेहरे हैं मुल्जिमान के वो ब्लर हों और क्लोज शॉट्स ना हो और चेहरे बिल्कुल आइडेंटिफाई ना हो सकें, क्योंकि उससे एविडेंस, क्योंकि इससे पहले हमारे शो में भी पुलिस ऑफिसर आए थे। आई डोंट एग्री विद द फैक्ट कि अगर हम दिखा देंगे कि क्या हो रहा है तो बाकियों को आइडिया मिल जाएगा। वो आइडिया वाली बात तो प्रॉब्लम थी कि उनको हमसे आइडियाज नहीं चाहिए, पहले सारे आइडियाज हैं उनकी एविडेंस उसका मुतासर होता है। इससे पहले हमारे पास एक सीनियर पुलिस ऑफिसर आए थे, उन्होंने भी हमसे रिक्वेस्ट की थी। वील मेक श्योर। एंड कैन वी जस्ट पॉइंट आउट कि जितने भी पकड़े जाते हैं ना, ये जो क्रिमिनल्स जो हैं वो ऑलरेडी ज्यादातर उन लोगों की ऑलरेडी FIRs कटी होती हैं, जेल टाइम भी बहुतों का हुआ होता है, तो आइडियाज वहां से आए होते हैं, कोई नई खेप नहीं बन के आ रही, दे आर द सेम वंस।